तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे मियाँ भाई लोगों। तो यहाँ पर हमारे मियाँ भाई की शेरनी इकरा हसन ने बिल को लेकर बहुत ही बड़ी बात रखी है। जी हाँ, पार्लियामेंट के बाहर ANI से इंटरव्यू देते हुए हमारी मियाँ भाई की शेरनी इकरा हसन ने बहुत कुछ बोला है इसके विरुद्ध में, यानी कि वक्फ बोर्ड बिल के विरुद्ध में बहुत कुछ बोला है। मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ कि क्या कहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात रखी है हमारी मियाँ भाई की शेरनी इकरा हसन ने। और यहाँ पर कुछ भी भेदभाव नहीं किया है, विपक्ष के सारे नेताओं के साथ है इकरा हसन। जी हाँ, राहुल गांधी भी इसके खिलाफ है, ओवैसी साहब भी इसके खिलाफ है, यानी कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छी बात रखी है इंटरव्यू देते हुए इकरा हसन ने, हमारे मियाँ भाई की शेरनी ने, क्योंकि ओवैसी साहब भी पहले से इस बिल को विरुद्ध में उतरे हैं। बिल को लेकर बहुत ही ज़्यादा विरोध किया है हमारे ओवैसी साहब मियाँ भाई के शेर ने। तो अब इकरा हसन भी खुल के बोल रही है इस बिल को लेकर। मैं आप लोगों को वो वीडियो ही दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस छोटे से मियाँ भाई के इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएगा। जितना आप लोग शेयर करोगे उतना इस चैनल को रीच मिलेगी, वीडियो को मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो MPs के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है, और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। जाहिर सी बात है, हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। अज़दुद्दीन ओवैसी उन्होंने ये लगातार पहले भी कहा कि ये मुस्लिमों के हकों का हनन करना है, आज भी ये कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुस्लिमों के अधिकारों को उनसे छीनने वाला ये, आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल, 100%। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है, और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो MPs के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है। देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। जाहिर सी बात है, हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। जी बिल्कुल, 100%। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है। ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ये अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है।